वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। मेरे समझ में अब हम जितने भी लोग नियमित या कभी कभी जैसे भी गीता को श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, तो ये तो हम सबको समझ में आ गया है अब तक कि ये सार है सब चीजों का। ऐसा कुछ भी बाहर नहीं है जो हमें गीता में ना मिले। जो कुछ है वो सब गीता में है। इसी का विस्तार है सब जगह। इसका एक श्लोक भी उठाकर आप जीवन भर उसके ऊपर प्रवचन दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ समाया हुआ है उसमें। तो हमारे काफी लंबे डिस्कशन के बाद 25 श्लोक, 23, 24, 25 ये हमने पूरे कर लिए थे। अब हम ऐसे ही 3 श्लोक इकट्ठे करेंगे, 26, 27 और 28। तो हमने जो देखा था ना पिछले 3 श्लोकों में कि कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि भाई जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। तो ये, लेकिन जो ईश्वर की पूजा करता है, जो ईश्वर को भजता है, वो ईश्वर को प्राप्त होता है। ये हमने देखा था। अब और डिटेल में अब आगे हम देखते हैं। तो एक बात और भी थी भाई, देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो हमें क्या करना होता है? बहुत विधि विधान सामग्री इन सब की जरूरत होती है ना। बहुत सी सामग्री नियमों विधियों की आवश्यकता होती है। और मतलब बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर तो जब ये कहा गया है कि देवताओं से बहुत अलग है, देवताओं मतलब सर्वोच्च स्थिति जो है जहां से लौट के नहीं आना पड़ता वो ईश्वर है। तो एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि भाई देवताओं की पूजा में ही इतना विधि विधान करना पड़ता है, तो फिर प्रभु आपकी पूजा में तो बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा, क्योंकि जब आप इतने उच्चतम हैं, देवताओं से सबसे ऊपर हैं, तो आपकी पूजा पाठ और उसमें तो बड़ा विधि विधान करना पड़ता होगा। तो इसका जवाब अब आप ये इनमें देखिए आराम से। ये 26, 27, 28 हर बार ये बोलना पड़ता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता का कोई भी श्लोक ऐसा नहीं जिसे हम कम महत्वपूर्ण कह दें। सब में इतनी गहराई है कि यदि ध्यान से पढ़ने बैठे तो एक ही श्लोक में सब कुछ मिल जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं? 26वां पढ़ रहे हैं हम श्लोक। उत्तर भगवान दे रहे हैं उसका कि मेरे लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी तुम्हें। तो उसका जवाब दे रहे हैं कुछ तैयारी नहीं करनी है तुम्हें, खाली भाव चाहिए। तो वो देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भाव से दे दे, तदहम भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। क्या कह रहे हैं? यह जो व्यक्ति, जो भक्त, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम बोलते हैं ना पत्र पुष्प फल तोय। पत्र माने पत्ते, पुष्प आप जानते ही हैं फूल, फलम यानी फल, और तोयम यानी जल, जल आदि। यही चीजें हुई ना। पत्ते, कोई हमने मिठाई लंबे चौड़े कोई विधि विधान की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य और अनायास प्राप्त, जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इन चीजों को पाने में, जो आसानी से और यथासाध्य, जिसको जो मिल जाए, जल मिला जल, पत्ता मिला पत्ता, फूल मिला, जो भी कुछ मिल जाए, भक्त्या में प्रयच्छति, जिस वस्तु को भी भक्त्या मतलब भक्ति सहित प्रेम पूर्वक ये में प्रयच्छति, भगवान कहते हैं मेरे को जो अर्पण कर देता है,
तत्प्रयतात्मन है, उस तल्लीन हुए अंतःकरण वाले। तो शर्त क्या हुई? अंतःकरण तल्लीन होना चाहिए। मन मन की बात नहीं कर रहे हम, अंतःकरण, चेतना हमारी जिसमें इंक्लूड हो। सारा खेल चेतना का है। मन को वश में कर लोगे, ज्ञान खूब प्राप्त कर लोगे, लेकिन यदि वो चेतना शुद्ध नहीं हुई तो बात नहीं बनेगी। जो उच्चतम स्थिति पानी है, हर अच्छी चीज अच्छी है, उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि उच्चतम स्थिति पानी है, यदि मुक्ति पानी है, यदि उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना है, तो फिर प्रयतात्मन है, तल्लीन हुए अंतःकरण वाले। अपना अंतःकरण जो है वो तल्लीन करना पड़ेगा। चलो, अंतःकरण, तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त्युपरितम, प्रेम पूर्वक दिए हुए भेंट को, चाहे वो पत्ता हो, फूल हो, फल हो, जल हो, अहम अश्नामि, प्रभु कहते हैं मैं खा लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं, खाली स्वीकार कर लेता हूं नहीं, मैं खा लेता हूं, मतलब स्वीकार कर लेता हूं, उसको खूब अच्छी तरह से स्वीकार कर लेता हूं। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने 7वें अध्याय में देखा था भगवान की प्रकृति के दो रूप हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। प्रकृति के दो रूप हैं। तो भगवान की जो अपरा प्रकृति है उसके दो काम हैं, जिसमें सारा संसार, हमारी सब कुछ समाया हुआ है। क्या है वो दो चीजें? पदार्थ और क्रिया। क्या है दो चीजें? पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर, जब हम पदार्थ और क्रिया के साथ अपनी एकता मान लेते हैं, उनसे अलग नहीं समझते अपने आप को, अपने को उनका भोक्ता मान लेते हैं, अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं, उनको अपना मालिक मान लेते हैं, अपने को उनका, तो फिर गलत काम हो जाती है। और इन पदार्थों और क्रियाओं का भोक्ता और मालिक भगवान है, इस बात को जब हम भूल जाते हैं, इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र पुष्प फल, जो कुछ भी क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं हैं, जो कुछ भी क्रियाएं हैं। अभी ये इसका आगे वाला श्लोक जो हम पढ़ेंगे ना, 27वां, उसमें यही बात कही गई है। आप चाहें तो मैं पढ़ देती हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मतलब ये जितनी क्रियाएं 27वें श्लोक में अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारी क्रियाएं उन सबको मेरे अर्पण कर दे। भगवान कहते हैं उन सब क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, लेकिन मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक संबंध है, जैसे माता पुत्र का, माता और संतान का संबंध होता है अपनेपन का। इसलिए मेरी प्राप्ति के लिए कोई विधि विधान की मुख्यता नहीं है। जैसे बच्चा स्वभावतः अपनी माँ की गोदी में चला जाता है, कोई और बात नहीं होती। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, बस बात एक ही है कि भक्ति भाव से जो कुछ दिया जाए भगवान उसको खा लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, द्रौपदी ने भक्ति भाव से पुकारा, उसकी रक्षा की, प्लस द्रौपदी का दिया हुआ पत्ता खाकर भी भगवान ने ऐसे डकार ली मानो सारे जगत को तृप्त कर दिया, है ना। फिर शबरी के दिए हुए फेल, जूठे बेर भगवान ने खाए, और हर जगह जहां भी जाते थे उसकी प्रशंसा करते फिरते थे। तो ये सारी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम जानते हैं। तो जब भक्त का भगवान को देने का भाव, हम यदि भक्त हैं और देने का भाव कि मैं अपने भगवान को दे रहा हूं कुछ, तो वो जो भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो भक्त अपने आप को भूल जाता है, अपने आप की उसे विस्मृति हो जाती है, वो अपने आप को ही भूल जाता है। अपने आप को भूलता है तभी तो शबरी जूठे बेर दे सकती है भगवान को, है ना। विदुरानी, घर थे विदुर, घर थे नहीं विदुर थी विदुरानी, और उसने क्या किया था, केले को छिल छिल के, केले का छिलका भगवान के मुंह में दिया, गिरी को फेंक दिया, और भगवान ने कितने प्यार से वो छिलके भी खा लिए। तो जब ये स्थिति आ जाए कि भक्त अपने को भी भूल जाए, इतना प्रेम में मस्त हो जाए तो फिर भगवान भी भक्त के प्रेम में मस्त हो जाते हैं। ये आश्वासन भगवान ने दिया है। पिछली बार भी हमने पढ़ा था ना, ऐसे भक्त का योग क्षेमम वहां में हम, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का योग और क्षेम मैं खुद वहन करता हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पर प्रेम में इतनी अधिकता हो तो सही। तो प्रेम की अधिकता में भक्त को ख्याल ही नहीं रहता कि वो क्या दे रहा है भगवान को, क्या कर रहा है। तो भगवान के प्रेम पूर्वक दिए, भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं लेते, प्रत्युत उसको खा भी लेते हैं, अश्नामी। अब एक वर्ड आया यहाँ, प्रयतात्मन है, इसका मतलब है जिसका अंतःकरण, बहुत जरूरी है ये शब्द और विस्तार में समझेंगे। अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, खाली ऊपर ऊपर से नहीं कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे पूजा कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, वो सब नहीं। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं है तब तक आप
भक्त की उच्चता की कोटि में नहीं पहुंचेंगे। तो जो केवल भगवान के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार को भगवान स्वयं खा लेते हैं। अंतःकरण का होना बहुत जरूरी है। एक इसमें आप देखिए ना, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छी तरह से इस चीज को। पत्र, पुष्प, फल और ये तो चार चीजें जो बोली है ना, ये चारों का नाम लेने का तात्पर्य है, इतना बड़ा साइंस छुपा है इसमें। ये ऐसे ही नहीं है कि भगवान ने खाली इसलिए कहा है कि भाई मुझे कुछ भी इन सबके पीछे भी बहुत गहरा सारी सृष्टि ही जल का कार्य है। जब सृष्टि खत्म होती है तो भी प्रलय होती है, और जब पैदा होती है तो ये सृष्टि जो है जल का कार्य है, जल उसका कारण है। इसलिए सब पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। तो इसमें भक्त्या शब्द आया है और भक्त्युपरितम दो शब्द आए हैं। भक्ति शब्द दो बार आया है। भक्त्या का मतलब है भक्त भक्ति पूर्वक देने, और भक्त्युपरितम पद का मतलब है भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। दो चीजें हो गई, एक भक्त का विशेषण हो गया, एक भक्ति का विशेषण हो गया। तो तात्पर्य क्या हुआ कहने का, भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसको अपने में मिला लेते हैं। खाने का मतलब क्या है, वो भगवान का मुंह से खा लेना अर्थ नहीं है, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वो तो प्रेम के भूखे हैं। तो इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है। और हम सब भी जानते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। बोलते हैं ना हम तो, सारी ज्ञान की जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी लोकोक्तियों में, हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, बस उस पर गहराई से गौर नहीं करते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। ठीक है, तो पदार्थों के भूखे नहीं है भगवान, भाव के भूखे हैं। भक्ति होनी चाहिए बस। अब आप देखिए, कोई बहुत अधिक गुरु भक्त है, गुरु का ही कोई बहुत भक्त है, तो उसको गुरु की सेवा करने में कितना भी समय लगे, है ना, जितना भी समय लगे, कोई भी वस्तु लगे, क्रिया लगे, उसको बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही कोई पतिव्रता स्त्री है, तो उसको पति की सेवा में कष्ट नहीं होता कि मेरा तो सारा समय खराब हो गया, ये हो गया। उसको जितना समय लगे, जितना भी काम करना पड़े, उसको आनंद आता है। पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्यों कि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की सारी सफलता नजर आती है। उसको लगता है कि बस यही मेरा धर्म है, यही मुझे अच्छे से करना है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है। तो वस्तु चाहे छोटी हो, बड़ी हो, साधारण हो, कीमती हो, उसको भगवान को अर्पण करने में भक्त को बड़ा मजा आता है। उसका भाव ये रहता है कि जब सब कुछ भगवान का ही है, तो भगवान को अर्पण करने में मुझे क्या दिक्कत है। तो ये समझ में आ गया 26वां श्लोक। इन तीनों श्लोकों को करके फिर हम बहुत अच्छे से इनकी व्याख्या समझेंगे। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है ना। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक याद करिए। भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्युपरितम, ये विशेषण दिया उन्होंने। जैसे भोला बालक जो कुछ भी हाथ में आए मुंह में डाल लेता है, उससे पता ही नहीं होता है क्या है क्या नहीं है। तो और यही बात चौथे अध्याय में कही थी भगवान ने, याद करिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मुझको भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए बोलते भी हैं हम तो, भोले भाव मिले रघुराई, भक्तों के वश में बनवारी। तो भगवान तो भक्तों के वश में है। और ये भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये भक्ति जो है ना, इसको हम आसान समझते हैं, ये सबसे कठिन चीज है। हम ये 3 श्लोकों में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हम समझेंगे कि हम जो सोचते हैं कि ज्ञान मुश्किल है और भक्ति आसान है, हमारा भ्रम है। भक्ति सबसे मुश्किल है। भक्ति के लिए ज्ञान तो पहले चाहिए ही चाहिए। तो हम ये बातों को थोड़ा समझेंगे। एक बार हम 27वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। संसार मात्र के 2 रूप हैं, हमने देखा अभी, पदार्थ और क्रिया, 2 ही चीजें है ना। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन का कारण बनते हैं। यदि हमारी संसार के पदार्थों में, संसार की क्रियाओं में आसक्ति है, तो वही हमारे पतन का कारण बनती है। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात 26वें श्लोक में अभी हमने जो पढ़ा ना, मेरे को अर्पण कर दे अर्जुन बस सब कुछ, है ना। अब
अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी, पदार्थ अर्पण करने की बात, पत्र पुष्प फल तो उसमें सब कुछ समा जाता है, ये हम समझेंगे। तो पदार्थ अर्पण करने की बात कह दी। अभी 27वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जो क्रिया है, पदार्थ और क्रिया दो चीज है ना, तो भगवान कहते हैं कि वो क्रिया भी मुझे अर्पण कर दो। इस 27वें श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कही है। क्या है 27वां श्लोक? यत करोष यश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, यत करोषि, तू जो कुछ करता है, यद यदश्नासी, संधि विच्छेद करके पढ़ती हूं, यत अश्नासी, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ खाता है, यद जुहोशी, फिर संधि विच्छेद करिए, यत जुहोशी, जो कुछ यज्ञ करता है, यज्ञ करते हैं ना, जू ये धातु है यज्ञ के लिए, जो कुछ यज्ञ करता है, और यत ददासी, जो कुछ तू देता है, दान करता है, कुछ भी करता है, यत तपस्यसी, जो कुछ तप करता है, मदर्पणम कुरुष्व, बस एक ही सार है, ये समझ लीजिए, वो मेरे अर्पण कर दे। 26वें में आया हर वस्तु अर्पण कर दे, पदार्थ अर्पण कर दे, और 27वें में कह दिया तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब कुछ, जितनी क्रियाएं हैं तेरी, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना, कुछ भी, सारी क्रियाएं भी तू मेरे अर्पण कर दे। अब इसका साइंस समझेंगे, बहुत सुंदर है। जब सब कुछ भगवान के अर्पण ही कर दिया, या मैं और मेरा कुछ रहा ही नहीं, तो चिंता किस बात की, सुख दुख किस बात का, पाप पुण्य किस बात का? ये बहुत गहरी बातें हैं। ये गीता का श्लोक लगता है ऐसे कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे। कैसे अर्पण कर दे? हमने मुंह से बोल दिया, ले भगवान तेरा तुझको अर्पण। भाव जब तक नहीं आएगा, वो चेतना में बात जब तक नहीं जाएगी, तब तक फायदा नहीं होगा। तो यही सारे 3 श्लोक हैं, हर 3-3 श्लोक में एक बात कही गई है। तो इन 2 श्लोकों में पदार्थ की अर्पण की बात कह दी, क्रिया अर्पण की बात कह दी, और 28वें में क्या कहा, 26वें 27वें में जो कहा कि पदार्थों को भगवान के अर्पण कर दो, क्रियाओं को भगवान के अर्पण कर दो। अब उस अर्पण का फल क्या मिलेगा भाई? फल मिले बिना तो ये इंसान, हम जाते ही नहीं किसी तरफ। फल तो बता दो भगवान कम से कम। तो फल बता रहे हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। क्या कह दिया उन्होंने? एवं इस प्रकार कर्म बंधन, कर्म बंधन से, और शुभाशुभ फलई, शुभ अशुभ, शुभ मतलब विहित, अशुभ मतलब निषिद्ध, संपूर्ण कर्मों फलों से, मोक्ष से तू मुक्त हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? संन्यास योग युक्तात्मा, ऐसे अपने सहित, अपने खुद के सहित जब सब कुछ तू मेरे अर्पण कर देगा, तो सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात, ये अर्थ फल बता दिया है हमें उसका। तो अब हम देखें ये 26वां श्लोक से, अब थोड़े थोड़े गहराई में जाते हैं। 26वें श्लोक के हम, 26वां श्लोक जो हमने क्या पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, हमने अर्थ समझ ही लिया था। मेरे पूजन में पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कुछ भक्त प्रेम से अर्पण करता है, अब उसके विशेषण समझ लीजिए। उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी, 2 विशेषण हैं उस भक्त का, ये होना जरूरी है। क्या होना? शुद्ध बुद्धि, एक तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो, दूसरा, अब बुद्धि शुद्ध क्या होती है हम डिटेल में समझेंगे। बुद्धि शुद्ध हो और निष्काम प्रेमी। तो वो कैसा प्रेमी हो? कामना चाहने वाला नहीं, भगवान तेरी पूजा कर रहा हूं ये दे देना, भगवान तेरे मंदिर में ये करूंगा ये दे देना, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा ये कर देना, इतनी परिक्रमा करूंगा ये कर देना, इतने उपवास करूंगा, वो नहीं। निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक, सिर्फ प्रेम। तो देखिए कितनी चीजें आ गई, बुद्धि शुद्ध हो, प्रेम हमारा निष्काम हो, और प्रेम, लेकिन प्रेम होना बहुत जरूरी है। यहाँ ज्ञान की बात पे महत्ता नहीं दी गई है, प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक, प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प फल आदि मैं ही ग्रहण करता हूं। चिंता मत करो कि तुमने मिठाई चढ़ाई कि नहीं, बड़े बड़े विधि विधान किए कि नहीं, बस प्रेम से पत्र पुष्प फल जल जो भी चढ़ा दो। तो इसलिए अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, ये 27 में कहा ना, सब कुछ स्वधर्माचरण रूप तय करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर दे। बस एक ही शर्त इन 3 श्लोकों में बताई है, एक ही तरीका बताया है, बस तू सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे।
तो फिर क्या होगा? हम प्रकार मतलब हर प्रकार के कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप, तो क्या हो जाएगा? संन्यास योग। उससे युक्त हुआ मन वाला, जब तू ऐसा करेगा तो तू कैसा हो जाएगा? संन्यास योग से युक्त हो जाएगा तेरा मन, और उससे क्या हो जाएगा? तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फल के बंधन से तू क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण शब्द ये मैंने बताया ना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ दिए गए हैं। क्या दिया है? एक तो भक्त्या प्रयच्छति, मतलब भक्ति से दे, निष्काम प्रेमी हो, और प्रयतात्मन है शुद्ध बुद्धि। इसको बहुत आगे समझेंगे बहुत विस्तार में। तो अब हमें करना क्या है? परमात्मा की पूजा भी करनी हो तो भी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। परमात्मा की पूजा भी करनी है, हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो हम भगवान को दे सके। हम बोलते भी क्या है? त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तेरी दी हुई चीज को भगवान हम तुझे ही समर्पित करते हैं। भक्त भी ऐसा ही मानते हैं ना कि जो कुछ है सब कुछ भगवान का है, तो हम तेरी ही दी हुई चीजों को तुझे ही समर्पित कर रहे हैं। हम इससे आगे की बात करेंगे आज। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेरी दी हुई चीज तुझे ही समर्पित कर रहे हैं, इससे आगे की बात हम आज करेंगे। हमारे पास कैसे भगवान को दे सके? देने का मजा तो दी हुई चीज को ही भगवान को दिया, पूजा में भी उसके द्वार पर भी हम जो रखेंगे उसका ही तो लौटा रहे हैं। तेरी दी हुई चीज तुझको ही तो लौटा रहे हैं। हालांकि हम तो मन से उसको भी नहीं मानते, जो देते हैं उसका बड़ा दिखावा भी करते हैं कि हमने इतना चढ़ावा चढ़ाया। बहुत है कुछ, हम तो देखिए अभी देखेंगे, हम तो जो कुछ करते हैं उसका भी पूरा लेखा जोखा रखते हैं। इतने मैंने राम नाम लिख लिए, इतना मैंने चढ़ावा चढ़ाया। लेकिन चलो खैर, वो भी एक अलग बात है। फिर भी जो कुछ भी हम दे रहे हैं, लाखों का दे रहे हैं, तो वो भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा को हम अपना कह के दे सके कि मेरी चीज है, मैं दे रहा हूं भगवान तुझको? थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कठिनाई होगी खोजने में। क्योंकि क्या है संसार में ऐसा जो उसका नहीं है? पेड़ से फूल चढ़ाया, उसके चरणों में फूल तो पहले से ही चढ़े हुए हैं। वो वृक्ष वृक्ष सब में, पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, कण कण में भगवान है। क्या करेंगे? नदी का पानी लेके भगवान पे चढ़ाया तो क्या है? वो नदी तो पहले ही भगवान के चरणों में है, सारी नदियां भगवान के चरणों में है, उस जल का क्या? लेकिन अब गहराई से सोच, तो ये सब जब तक हम करते रहेंगे, मेरे जीवन का रूपांतरण नहीं होगा। परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा अच्छे काम करने से, लेकिन हमें चाहिए रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? वो हमें समझना है। एक चीज, एक बात जरूर हमारे पास ऐसी है जो हमें परमात्मा ने नहीं दी है। एक ही बात है, वो क्या है? कर्ता का भाव। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तू करता है सबका। वो कर्ता का भाव जो है, वो हमने अपने आप पैदा किया है। एक ही बात है ऐसी, कर्ता का भाव। मैं कुछ कर रहा हूं, ये परमात्मा का दिया हुआ नहीं है, ये आदमी का अपना अर्जित है। जो करने का अहंकार है, कर्तापन का जो भाव है, ये परमात्मा ने नहीं देख के भेजा है हमें, ये हमारा अपना पैदा किया हुआ है। तो ये क्या है? ये अहंकार है, ये हमारा मैं पना है, अहंकार है मेरा कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये अहंकार हमारी अपनी खोज है, इंसान की अपनी खोज है। भगवान ने अहंकार देके नहीं भेजा है हमें। हमारी शुद्ध चेतना में अहंकार का स्थान नहीं है। तो आदमी की अपनी खोज है, यह आदमी का अपना आविष्कार है। और जब तक कोई आदमी इस भाव को उसके चरणों में ना चढ़ा दे, तब तक वह रूपांतरण, वो ट्रांसफॉर्मेशन घटित नहीं होगा जिसकी बात यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं। चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे अच्छे काम करने से, भक्ति करने से, सबसे। लेकिन वो रूपांतरण, वो ट्रांसफॉर्मेशन की हम पूरे बस ईश्वर ही बन जाएं, वो बात नहीं आएगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत, यत तपस्यसी। तू खाए तो, तू चले तो, तू बैठे तो, तू हवन करे तो, जो कुछ भी तुम करते हो जो कुछ भी करते हो, वो सब मेरे अर्पण कर दो। कर्मों को मेरे अर्पण कर, कर्ता होने के भाव को मुझे अर्पण कर। और जिस क्षण तू ये कर पाएगा, उसी क्षण तू संन्यास्त हो जाएगा। सन्यासी बनने की जरूरत ही नहीं है, उसी क्षण तू सन्यासी हो गया, संन्यास्त हो जाएगा। तो बड़ी अद्भुत बात है।
क्योंकि नॉर्मली हम संन्यास का अर्थ क्या समझते हैं? कर्म को छोड़ देना, सब कुछ करना छोड़ दो, कर्म का त्याग, वो कहलाता है सन्यासी बनना। तो श्री कृष्ण कर्म के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। श्री कृष्ण कर्म के त्याग की बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं कर्म तो तू कर, सब कुछ कर, लेकिन मुझे अर्पित होकर कर, मुझको अर्पण कर सब कुछ। कर्म को छोड़ा नहीं जाना है, करते जाओ, कर्म करते जाओ, छोड़ना नहीं है, लेकिन वह जो करने वाला है उसे छोड़ देना है। वह जो भीतर खड़ा है ना कि मैं कर रहा हूं, उस मैं को छोड़ देना है, उसे विसर्जित कर देना है। तो हम वहीं के वहीं हम सन्यासी ही हो गए। चाहे हम सब कुछ कर रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, संसार में सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने वो मैं छोड़ दिया कि मैं करता हूं, ये कर्ता का भाव छोड़ दिया, तो फिर हम सन्यासी हैं। अहंकार अकेली चीज है आदमी के हाथ में जो पूजा में चढ़ाई जा सकती है, जो हमारी है। बाकी तो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, वह आदमी की अपनी है, बाकी सब परमात्मा का है। लेकिन फिर दो तीन बातें और समझ लेनी जरूरी है इस संबंध में, कठिन भी है लेकिन इस अहंकार को चढ़ाना बड़ा कठिन है। धन आदमी चढ़ा सकता है, धन चढ़ा सकता है, बहुत बड़े बड़े दानी देखे होंगे आपने, धन चढ़ा सकता है। ज्यादा जोश में आए तो अपना जीवन भी चढ़ा सकता है कि ले भगवान तू नहीं मिल रहा है। जैसे रामकृष्ण परमहंसी खड़े हो गए थे कि दर्शन नहीं दे रही है काली माँ, इतने दिन हो गए, तलवार खींच के खड़े हो गए कि ले मैं अपने को ही चढ़ा देता हूं तुझे। रावण ने 10 मस्तक चढ़ा दिए थे अपने, है ना। और दूर क्यों जाएं, अभी तो एकलव्य का उदाहरण है जिसने अपने गुरु को अपना अंगूठा तक काट के चढ़ा दिया था। तो जोश में भक्त आए तो गर्दन भी काट कर रख सकता है, इतना कठिन नहीं है चढ़ाई आप सब जानते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वो भी कठिन नहीं है, क्योंकि जीवन भी भगवान का ही है। लेकिन बहुत गहरी बात है, जिसने गर्दन चढ़ाई है उसके वो अंदर ये समझ रहा है कि मैं गर्दन चढ़ा रहा हूं, ये याद रखना। भगवान को भी वो कह रहा है, देख रावण ने भी चढ़ाए, लेकिन वो अहंकार नहीं गया रावण का कि मैंने अपने मस्तक काट काट के शिव को चढ़ाए हैं। तो जब तक वो अहंकार है गर्दन जब काट रहा है वो, तो भी भीतर मैं खड़ा हुआ है। अहंकार के साथ यदि गर्दन भी चढ़ाई, अपना जीवन भी दिया, तो कृष्ण कहते हैं फिर वो रूपांतरण नहीं होगा। भक्ति की तुमने वो तो दिखा दी कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन वो रूपांतरण नहीं होगा जब तक अहंकार है पीछे देने का। मैं कर रहा हूं, वो कर्तापन का भाव है। धन कोई चढ़ा दे, जीवन कोई चढ़ा दे, पद प्रतिष्ठा कोई चढ़ा दे, सब कुछ चढ़ा दे, लेकिन पीछे भी यदि मैं बच जाए। जंगल में जाने वाला क्या हर भगवान को पा लेता है? जंगल में तो या संन्यास लेने वाले तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, क्या वो उन सब में रूपांतरण होता है? नहीं होता। और यहाँ संसार में रहते रहते भी जनक जैसे लोग भी हुए हैं जो राज करते हुए, सब कुछ करते हुए भी राजर्षि कहलाए, अहंकार छोड़ दिया, कर्ता भाव छोड़ दिया। तो ये सब जो चढ़ाए, लेकिन यदि अहंकार बच गया तो जो चढ़ाई हुआ था वही तो हमने चढ़ाया है। चढ़े हुए कोई चढ़ाकर अपने मैं को हम और मजबूत कर लेते हैं। ये जो देखिए, बुरे आदमी का अहंकार मतलब जो अहम का भाव है, उससे ज्यादा खतरनाक भले आदमी का अहंकार है। जैसे कोई कहता है लाख दफा मैंने राम नाम का स्मरण कर चुका, लोगों को मैंने देखा है राम 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 बहुत लिखते हैं, उन कॉपियों को जमा करते चले जाते हैं, हमने इतने लाख नाम लिख लिए। तो वो भगवान को भी ये कहेगा कि देख कितने लाख नाम लिखे हैं मैंने तेरे। हिसाब किताब जो रख रहा है वो अहंकार है, वो अहंकार है। ये नाम की भी हमने संपत्ति जमा कर ली, धन की संपत्ति नहीं करी, प्रभु नाम की संपत्ति हमें जमा कर ली। अच्छी बात है, बुरे काम करने से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो रूपांतरण चाहिए, जो भगवान के साथ एकाकार होने की इच्छा है, तो फिर ये अहंकार हटाना पड़ेगा। अहंकार है तब तक ईश्वर के साथ एकाकार नहीं हो सकते इसलिए हमको करना क्या चाहिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे समझ लीजिए बुरा आदमी है, वो बुरे काम करता है, तो मतलब लेकिन उसका तो चलो सामने है बुरे आदमी का। भला आदमी क्या करता है, जब दूसरे की तरफ देखता है तो गहरे में छानबीन करना, तो पता चलेगा जो बहुत भले लोग होते हैं ना, जो बहुत अच्छे काम करते हैं, वो सामने वाले आदमियों को बड़ा निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं। उनके अंदर में बड़ा अहंकार होता है कि हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो बड़े भगवान के भक्त हैं, मंदिर कोई जा रहा है, रोज पूजा पाठ कर रहा है, और जो लोग सुबह से ही अपने काम में लगे हैं तो उसके मन में बड़ी आएगी, हाय बेचारे को देखो सुबह से अपने काम में लग जाना पड़ा, इसके पास तो इतना भी समय नहीं है कि मंदिर चला जाए पूजा पाठ कर ले।
उसे ये नहीं पता कि वो अपना कर्म यदि निष्काम भाव से कर रहा है तो भाई वो तेरे से लाख गुना अच्छा है। तो ये तो मतलब इस तरह का अहंकार के साथ यदि भक्त जी रहा है तो बुरे आदमी से भी बुरा है वो तो। ये तो बुराई और गहरी हो गई। बुरे आदमी ने दूसरों के साथ बुरा किया, भला आदमी तो अपने साथ भी बुरा कर रहा है, अपने को भी धोखा दे रहा है, कर्ता भाव से जी रहा है। तो पूजा और प्रार्थना करने वाले का भी बड़ा सात्विक अहंकार मजबूत हो जाता है। अहंकार, हमने सतोगुण रजोगुण तमोगुण जानते हैं ना, गीता में बहुत विस्तार है। अहंकार भी सात्विक अहंकार है कि भाई मैं भगवान का भक्त हूं बहुत बड़ा। और ध्यान रखिए, जब तक अहंकार सात्विक होता है, जब अहंकार सात्विक होता है ज्यादा जहरीला हो जाता है, क्योंकि हम उसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हम तो उसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तू सब छोड़ दे, भला भी छोड़ दे, बुरा भी छोड़ दे, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तू जो भी कर रहा है उसमें तू करने वाला बन ही मत। तू जान कि तेरे भीतर से मैं कर रहा हूं, इस तरह अपने आप को अर्पण कर दे। समझ में आ रही है ना बात हमको? कर्म छोड़ने को नहीं कह रहे हैं कृष्ण, ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। कर्म मत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, कर्तापन का भाव छोड़ो। कर्म छोड़ना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, कठिन है बहुत कठिन नहीं है। आदमी कर्म छोड़कर जंगल में जा सकता है, कहीं अंदर में उसे आराम ही मिलेगा। अरे कहाँ संसार में झंझट में पड़े थे, जंगल में मजे से हैं अपना। लेकिन कर्तापन का भाव छोड़ना, वो है असली कठिनाई। तो आदमी जंगल चला भी जाए तो क्या होगा, हम जानते हैं ना, मन से तो संसार नहीं छूटेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कर्म छोड़कर कुछ भी नहीं होगा अर्जुन, कर्ता को छोड़। लेकिन यही तो बहुत बहुत कठिन है, जो भीतर है। फर्क देखिए, कर्म तो बाहर है, कर्म हम बाहर कर रहे हैं, है ना। तो जो बाहर है उसको पकड़ना भी आसान है, उसको छोड़ना भी आसान है। लेकिन जो भीतर है उससे पकड़ने में भी जन्मों जन्म लग जाते हैं, और छोड़ना तो और भी कठिन है। तो ये भीतर रूपांतरण लाना होगा, चेतना के स्तर पर रूपांतरण लाना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे हाथ में कोई चीज है उसे छोड़ दूं आसान है, मेरे दिमाग में कोई चीज होती है वो छोड़नी मुश्किल हो जाती है। दिमाग की चीज को फिर भी छोड़ सकते हैं, मुश्किल होती है। लेकिन ये अहंकार जो मेरे भीतर गहरे से गहरा संसार है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। संसार का तीर जो हमारे भीतर गहरे से गहरा चला गया है उसका नाम अहंकार है, उस घाव का नाम अहंकार है, वो हमारे भीतर है। अहंकार जो है ना, वो खुजली की तरह है, आत्मिक खुजली है वो। शरीर में खुजली आए तो देखो आप, खुजली आती है तो हम रुक नहीं पाते हैं, खुजाते चले जाते हैं, चाहे घाव हो जाए, खून आने लग जाए, खाज जो बीमारी बोलते हैं ना। तो खुजलाने में भी उस वक्त तो बड़ा आनंद आता है, चाहे बाद में कितनी ही पीड़ा हो, बड़ा सुख मिलता है। ऐसे ही ये अहंकार है, इसको भी पोषित करने में हमें बड़ा सुकून मिलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसको ही छोड़ दे, ये मैं कह रहा हूं, इस भाव को तू छोड़ दे अर्जुन। और इस भाव को छोड़ना है तो हमने अभी देखा, दो दो शर्तें हैं इस भाव को छोड़ने की। शुद्ध बुद्धि, तो कृष्ण कहते हैं शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सभी कुछ मैं ग्रहण करता हूं। तो दो महत्वपूर्ण शब्द आ गए कृष्ण के, प्रयतात्मन है, दो शब्द आए ना हमारे। प्रयतात्मन है मतलब शुद्ध बुद्धि, और भक्त्या प्रयच्छति मतलब भक्ति से अर्पण करे, इच्छा से नहीं, निष्काम प्रेमी। भगवान को अर्पण करके बदले में चाहा तो वो निष्काम प्रेम नहीं हुआ। अब इन दोनों को हम विस्तार से समझेंगे, बुद्धि कब शुद्ध होती है और प्रेम कब पवित्र होता है। आज तो इतना समय नहीं रहेगा, लेकिन ये दो चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दो शर्तें हैं, यही दो कंडीशंस हैं, यही दो चीजें हैं जो हमें रूपांतरित करेंगी। शुद्ध बुद्धि हो और निष्काम प्रेम हो। प्रेम भी निष्काम होना बहुत जरूरी है। हम जो दुनिया में बोलते हैं प्रेम संतान के प्रति, इसके प्रति, सब में हमारे स्वार्थ होता है, वासना होती है। प्रेम जो जब निष्काम हो, पवित्र हो, तब बात बनती है। तो शुद्ध बुद्धि,